चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1A का सवाल नंबर 4 करेंगे। इससे पहले की जो 3 सवाल हैं वो हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आपने वो देख भी लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित के मध्य का मतलब होता है बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको मध्य का मतलब केवल बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, बिल्कुल बीचों बीच परिमेय संख्या। तो हमने आपको पहला सवाल ले लेते हैं यहाँ से और एक फॉर्मूला बताया था। देखिए 1/4 और 1/4 और कितना 1/3 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। अब बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था पहले। वो फॉर्मूला है, यदि ए व बी के ठीक बीच की परिमेय संख्या, के ठीक बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या है 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। अब तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना a बराबर है आपके पास 1/4 और b बराबर है 1/3। तो 1/4 व 1/3 के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 1/2 और ये फॉर्मूला क्या है a प्लस बी। a का मान कितना है 1/4 और b का मान कितना है 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2। देखिए परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया है, उसको भी देख लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। ठीक है, अब 4 से 12 को या 4 से 12 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ गया 3। इसके बाद इस 3 से 12 को भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 4। अब 1/2 ये वाला और इसके बाद 3 और 4 मिलके हो जाएंगे 7 बटे में नीचे 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7 और नीचे कितना आ गया 12 दूनी 24। तो ये ठीक बीच की परिमेय संख्या आ गई आपके पहले वाले प्रश्न की। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट सवाल है, सेकंड है 3/8 और 2/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है आपको। बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। a का मान कितना है यहाँ पे 3/8 और b का मान कितना है 2/5। तो 1/2 और इसके बाद 8 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब इस 5 की 3 में गुणा कर दो 15 और 8 की कर दो 2 में तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये कितना हो गया 1/2 और 15 और 16 कितने हो गए 31/40। और अगर हम इनकी आपस में गुणा करते हैं तो 31 बटे कितना हो जाएगा 40 दूनी 80। तो ये आ गई आपके नेक्स्ट सवाल की बीच की परिमेय संख्या, किसकी 3/8 और 2/5। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड 1.3 और
1.4 के बीच की निकालनी है आपको परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। फॉर्मूला आपको याद है 1/2 a + b, और इसमें मान रख देते हैं 1/2। a का मान कितना है 1.3 और b का मान 1.4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 2.7 या 2.7/2 भी लिख सकते हैं, वरना इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 27/20। ये भी आ गया आपका आंसर। इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट प्रश्न है -3/4 और कितना है -2/5 के बीच की आपको परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या तो फॉर्मूला याद है आपको 1/2 -3/4। अब यहाँ माइनस है, फॉर्मूले में आपके पास प्लस है, तो फिर क्या हो जाएगा -2/5। अब 1/2 दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20। 5 की 3 में गुणा करेंगे माइनस के 15, 4 की करेंगे 2 में तो माइनस के कितने हो गए 8, और 1/2 15 8 कितने होते हैं माइनस के हो गए 23/20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो -23/40। ये आपका आ गया आंसर। तो हमने इन चारों प्रश्नों के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या जो है निकाल दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमारा आपको प्रश्न संख्या 5 है। देखिए सवाल क्या है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए इसके सवाल को हल करने के अनेक अनेक तरीके हो सकते हैं, और जब अनेक अनेक तरीके हैं तो चूंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए आंसर भी आपके अलग अलग आ सकते हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, चूँकि भाई जब अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो किसी का कुछ आंसर आता है, किसी का कुछ आंसर आता है। तो सवाल करने का केवल तरीका देखना है, आसान है या हार्ड है। तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको कोशिश करेंगे समझने की। सबसे पहले हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 6। तो हमें देख लेते हैं n बराबर क्या दे रखा है 6। अब हम n+1 का मान निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 3 को हम बटे में 1 भी लिख सकते हैं 3, और 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। चूँकि दोनों का हर समान है तो इसलिए हम इसमें ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दें 7 से। ठीक है, हमने क्या किया है ऊपर नीचे जो हमारा 7 आया है इससे हमने गुणा कर रहे हैं दोनों में। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/7, और इधर कितना 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है आपको। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 6। देखिए 21 के बाद क्या आता है 22 और बटे में 7, इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 गिन लो। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आ गया आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो देखिए इसका आंसर कुछ अलग भी आ सकता है, तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। सवाल का तरीका सही होना चाहिए और आंसर भी आना चाहिए। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए
यहाँ भी हम उसी प्रकार कर सकते हैं। हमारे पास कितना है n का मान 5, तो n बराबर 5। n+1 का मान निकाल लीजिए। 5 + 1 बराबर कितना आ गया 6। अब 3/5 और 4/5 के अंश और हर में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 गुणा 6/6 और 4/5 गुणा 6/6। 3 छंग कितने होते हैं 18, 5 छंग कितने हो गए 30 और 4 छंग 24/5 छंग 30 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है आपको। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 5। तो 18 के बाद कौन सा आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपके आंसर आ गए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्या है वो राइट और रॉन्ग है। इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे करेंगे ध्यान रखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए हमने आपको पहले ही पढ़ाया था इसीलिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए पहले तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 1 से शुरू होके अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। 1 2 3 4 अप टू अनंत। अब क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं, इसलिए इसकी जो बात है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए ध्यान दीजिए, पूर्णांक की बात की है इसने, तो पूर्णांक तो भाई माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या केवल क्या होती हैं, प्लस प्लस की होती हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है, ये वाली बात तो इसकी असत्य है। लेकिन अगर ये कह देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो ये बात सही हो जाती, लेकिन ये जो बात है इसकी ये गलत बात है। अब आगे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसमें माइनस की भी होती है, प्लस की भी होती है, जीरो भी होती है, भिन्न रूप में भी होती है। लेकिन पूर्ण संख्या जो होती हैं ये भी हमने आपको पहले ही बताया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू अनंत है। मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं 0 सहित, इसलिए इसकी ये वाली बात भी असत्य है। अब आगे चलते हैं, ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जो हमने पहले पिछली वीडियो में आपको समझाया था उसको भी पढ़ लेंगे तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 0 और 0.1 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसको पॉइंट को हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं इतनी 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये 0/10 हो गया, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10।
10। अब आपको परिमेय संख्या कितनी निकालनी है? 9 निकालनी है। तो हमने बताया 9 + 1 करना है, तो n का मान कितना, n+1 करना है ना, तो 9 + 1 ही करना है, तो कितना हो जाएगा 10। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बटा 10 गुणा 10/10। तो जब आप किसी भी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो वो तो हो जाता है 0। अगर आप नीचे करेंगे तो कितना हो गया 100, और इधर हो जाएगा 10/100। अब के बीच की हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 9 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परिमेय संख्या क्या आएगी, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100 और 7/100, 8/100, 9/100। देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। देखिए पहले वाले को क्या लिख सकते हैं आप, वो तो 1/100 ही रहेगी। दूसरी वाले को आप 1/50 लिख सकते हैं, चूँकि आप 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 50। इसको आप नहीं कर सकते चूँकि 3 से 100 में भाग नहीं जाता है। 4 से क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा 100, 25 बार, तो 1 कितना आ गया 25। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 कितना आ गया 20। 2 से काटिए, 2 तिया 6, नीचे वाले काटेंगे 50, 7/100 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद अब देखिए ऊपर इसको देखिए, इसको कैसे 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25, 9/100 को ऐसे ही छोड़ दो। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी इसको भेजते रहें, जिससे उन बच्चों का भी फ़ायदा होता रहे और वो भी कुछ सीख जाएं। धन्यवाद।